खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिका की सुई भारत पर अटक गई है और यही बात अमेरिका के डिप्टी एनएसए को भारत के दरवाजे तक ले आई है। अमेरिका के मुख्य उप एनएसए जॉन फाइनर ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। अमेरिका द्वारा खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के प्रयास को लेकर भारत पर आरोप लगाने के बाद दोनों देशों में ये पहली उच्च स्तरीय बैठक है। विदेश मंत्री ने मुलाकात को लेकर कहा कि उनसे मिलकर द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन फाइनर ने कहा कि अमेरिका भारत संबंधों में कई कठिन मुद्दे बने हुए हैं। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के विफल प्रयास में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाए जाने के बाद ये अमेरिका की ओर से भारत की पहली उच्च स्तरीय आधिकारिक यात्रा है। दौरे के दौरान जोनाथन फाइनर ने कहा, मुझे लगता है कि अमेरिका और भारत का इतिहास जटिल रहा है। हम हमेशा पूरी तरह से एकजुट नहीं रहे हैं और साझेदार के रूप में एक साथ काम करना हमेशा आसान नहीं रहा और हमें भू राजनीतिक मुद्दों पर एक ही पक्ष में रहना आसान भी नहीं लगा। फाइनर ने दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत अरुण के सिंह के साथ भी बातचीत की और बातचीत करते हुए कहा कि भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में कई कठिन मुद्दे आज भी बने हुए हैं। फाइनर ने दोहराया कि दोनों पक्ष आर्थिक और द्विपक्षीय संबंधों को पटरी से उतारे बिना अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं। फाइनर ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच परिपक्व रिश्ते हैं जो हमारे अवसरों की पहचान करते हैं, जैसे कि कोर्ट में कुछ पहलू हैं जिन पर हम सहमत हैं और कुछ पर असहमत हैं, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध। हालांकि हम सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों से भी निपट सकते हैं। फाइनर ने ये भी कहा कि चुनौतियों के बावजूद अमेरिका और चीन संघर्ष में नहीं पड़ सकते हैं, क्योंकि इससे दुनिया असंतुलित हो जाएगी। अमेरिका और चीन के संबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने स्तर पर निपटारों में जुटे हुए हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में सैन फ्रांसिस्को में भी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद ऐसा बयान आना निश्चित तौर पर संकेत देने के लिए काफी है कि अमेरिका चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहता है और ऐसा ही वो भारत के साथ भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।